बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की। हम बनाएंगे चिकन ग्रीन कढ़ाई, या आप इसको चिकन ग्रीन करी भी कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत मज़े की बन के तैयार होगी। तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 7 से 8 जब मेरे पास जो है वो गार्लिक के। अगर बड़े साइज़ के हैं तो 7 से 8 लेने हैं, छोटे हैं तो आप थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हैं। 2 यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्चें हैं, और यहाँ पे हाफ़ इंच का जो है ना मैंने अदरक का पीस लिया है। इन तीनों को मैंने जो है ना अदरक का पीस लिया है, और उसको हमने जो है ना पीस लेना है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, और इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। क्योंकि ये ग्रीन कढ़ाई है इसलिए हम इसकी ग्रीन चटनी बनाएंगे, जिसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक जो बंच होता है, एक गट्ठी मेरे पास है हरा धनिया की, जिसकी मैंने डंडियाँ भी साथ रखी हैं, सिर्फ पत्ते नहीं हैं, क्योंकि उसी के अंदर फ्लेवर और टेस्ट उसी में होता है। इसके साथ ही मेरे पास है यहाँ पे 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, और 2 टेबलस्पून के बराबर मेरे पास यहाँ पे है पुदीने के पत्ते। इन सारी चीज़ों को अच्छे से धो लेना है, वॉश करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। मिक्सी जार में डाल के या ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के आप इसका भी पेस्ट बना लेंगे। तीनों चीज़ों का आपने अलग अलग से पेस्ट बनाना है। और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने जो है ना वो हमाम-दस्ते में अच्छे से पीस लिया था। यहाँ पे मैंने लिया है क्वार्टर कप के बराबर ऑयल। कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप घी ऑयल के साथ थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने क्वार्टर कप ऑयल ऐड किया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का इनका पेस्ट जो हमने अभी फ्रेश बनाया है वो मैंने इसके अंदर डाला है। और इसको मैंने जो है ना, मैंने आपको बताया मैंने हमाम-दस्ते में पीसा है। और लहसुन, अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा डाला है। असल में जब हम बड़े लहसुन की जवे लेते हैं तो वो हमने 7 से 8 लेने हैं। ये छोटे हैं तो मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। और अगर आप बड़ा लेते हैं उसको, अब ज़ाहिर बात है दरमियान से कट करके फिर आप जब रखते हैं तो वो आपकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है आपको। यहाँ पे देखिए मैंने इसको थोड़ा सा, हमने 1 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लेना है, और मीडियम फ्लेम पे करना है। आपने इसको जलाना नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपको इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे तो अब हमने इसके अंदर ऐड करना है अपना जो प्याज का पेस्ट हमने बना के रखा था, उसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी जार में, और आपने प्याज कट करके डालना है और उसका इस तरह से पेस्ट बना लेना है। यहाँ हम इसके अंदर ये डालेंगे, और उसके बाद अब इसको हम इसकी भुनाई करेंगे, इतना पकाएंगे, कुक करेंगे कि जो हमने प्याज का पेस्ट डाला है उसके ज़ाहिर बात है पानी डाला था, उसको हमने ड्राई करना है। ठीक है, इतना पकाना है कि जो हमारा प्याज का पानी ख़त्म हो जाए, और साथ में जो ऑयल जो है ना इसकी साइड्स पे आपको निकलना जो है ना वो नज़र आ जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें ऑयल जो है ना वो हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, और जो मसाला है वो भी एक साथ देखिए जुड़ना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब यही है कि हमारा ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो रहा है। बस इतना हमने इसको भुनाई करनी है, बहुत ज़्यादा हमने इसको जो है ना वो गोल्डन सा कलर नहीं देना या ब्राउन सा कलर नहीं देना। ये देखें इसका जो है ना ऑयल आपको नज़र आ रहा है कि ये सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने चिकन लिया था बोन्स के साथ, हड्डी वाला चिकन लिया मैंने 700 ग्राम। उसको अच्छे से धो लिया था। उसके छोटे बड़े पीस किसी भी तरह के आप करा सकते हैं। मैं नॉर्मल साइज़ के पीसेस मैंने इसके किए थे, और वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद जो है ना हम इसको इस तरह से जो है ना थोड़ा सा कुक कर लेंगे, पका लेंगे बस 1 मिनट के लिए। इस तरह से कि इसका जो है ना हल्का सा आपको लगेगा कि कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने इसको 1 मिनट के लिए जो है ना वो पका लिया है। अब इसके अंदर हम साथ में ही कुछ मसाले डालेंगे, सीज़निंग डालेंगे, ज़्यादा इसमें नहीं ऐड होंगी। सॉल्ट जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं नमक। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के हमने इसके अंदर ऐड करना है। और अगर आप चाहें तो आप हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, क्वार्टर टीस्पून, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया, फिर इसका कलर जो है ना उस पर चेंज होने लग जाएगा। यहाँ पे साथ हम ऐड कर रहे हैं ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है। बस यही मसाले इसके अंदर जाएंगे। मिर्ची इसके अंदर हमने पहले ही जो है जब ग्रीन चटनी ऐड करेंगे तो उसके अंदर हमने ऐड कर दी है, और कोई टमाटर वगैरह इसके अंदर नहीं जाएगा। अच्छे से हम करेंगे मिक्स। अभी आपको ऑयल थोड़ा कम लग रहा है तो आगे जाके जब इसकी भुनाई करेंगे तो थोड़ा सा ऑयल हम तब इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से जो है ना हम इसको करेंगे मिक्स। और आपने इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, वरना आपका जो है ना ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने इसको बहुत अच्छे से जो है मैंने उलट पलट करके थोड़ा सा पका लिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है ना हमने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। उसके बाद जो है ना अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपनी जो ग्रीन चटनी हमने बना के रखी थी, वो वाली हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और यहाँ पे भी देखिए कि ऑयल जो है ना वो थोड़ा सा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया, आपको भी नज़र आया है, क्योंकि चिकन का भी पानी थोड़ा सा निकल आता है। तो हाँ ऑयल जो है ना यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ग्रीन चटनी जो हमने तैयार करके रखी हुई थी, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और बहुत अच्छा सा इसका ग्रीन कलर आएगा। इसके साथ ही हम इसको करेंगे मिक्स। दोबारा से हम इसको 1 मिनट के लिए पका लेंगे, अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, क्योंकि चिकन को हमने अच्छे से गलाना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप के बराबर ही पानी ऐड किया है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर भी है जो हमने चटनी ऐड की है,
और 1 कप के बराबर हम इसमें पानी और ऐड करेंगे और उसके बाद इसको हम कवर करेंगे। कवर करके और हम इसको जो है ना तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको जो है ना वो कुक करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, मीडियम लो फ्लेम पे, कि हमारा चिकन जो है ना बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए और गल जाए। और अगर आपके पास जो है वो चाइनीज़ सॉल्ट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। यहाँ देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी। अच्छे से इसको हम जो है ना वो डिप करेंगे चिकन को पानी के अंदर अच्छे से। उसके बाद इसको मैंने कवर किया है और कवर करके हम इसको मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पे हमारे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारा काफ़ी हद तक पानी भी ड्राई हो चुका है और चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है ना मैं भी आपको नाइफ़ से दिखाती हूँ कि एक तो जो हड्डी वाला चिकन होता है, तो जो गोश्त जब हड्डी से अलग होना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब यही है कि हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। वैसे भी क्योंकि अब ये वाला चिकन बहुत जल्दी से जो है वो कुक हो जाता है, गल जाती है चिकन। ये देखें चिकन जो है ना हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। मैं इसके अंदर नाइफ़ देखिए डाल रही हूँ और बहुत इजीली जो है ना वो इसके अंदर इंसर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गल गया है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप के बराबर दही। मैंने दही लिया था, उसको अच्छे से फेंट के इसके अंदर ऐड करना है। अगर आप बगैर फेंटे ऐड करेंगे तो उसकी ना फिर वो गुठलियाँ टाइप जो है ना फुटकड़ियाँ फुटकड़ियाँ सी बन जाती हैं, वो अच्छा नहीं लगता। फिर बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर देने के लिए आपने दही को बहुत अच्छे से फेंटना है। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो आप इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर लें। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड किया है लेमन जूस 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। उसके बाद इसको हम कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है ना हम इसको पका लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। यहाँ पे तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं। अब इसका कवर हटाते हैं और ये देखिए हमारा जो चिकन है बहुत अच्छे से जो है ना उसकी ग्रेवी टाइप सी बन गई है। और यहाँ पे जो है ना हम थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। आप चाहें तो इस टाइम पे थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप इसको बटरी फ्लेवर देना चाह रहे हैं तो। और चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसकी थोड़ी-सी भुनाई कर लेनी है, इतनी कि जो हमारा जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाए और इसी सरफेस पे जो है ना आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑयल जो है ना हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और ये देखिए माशाल्लाह कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही मज़े की। इसका हम चूल्हा बंद करेंगे और उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्विंग निकाल ली है, इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे जूलियन कट अदरक के साथ और साथ में मैंने कुछ ग्रीन चिलीज़ जो हैं चॉप करके वो इसके ऊपर डाली हैं। आप चाहें तो आप साबुत भी डाल सकते हैं, इस तरह से कट करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े की हमारी जो है ना वो ग्रीन चिकन कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं और साथ में चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह फ़ाइनल लुक। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।